हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसएफ के किड्स पर। और आज के इस वीडियो में हम क्लास सेकंड की जो आपकी इंग्लिश की नई बुक है मृदंग, उसका यूनिट 4 का चैप्टर 3 हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा चैप्टर 3। ठीक है, चैप्टर का मतलब होता है अध्याय, थर्ड का मतलब हो गया 3। ठीक है, तो चैप्टर 3 का मतलब हो गया अध्याय 3। ठीक है, यहाँ लिखा है लेट अस रिसाइट। लेट का मतलब होता है आइए, अस का मतलब हम, रिसाइट का मतलब पढ़े। ठीक है, लेट अस रिसाइट, आइए हम पढ़ें। ठीक है, लेट अस रिसाइट, आइए हम पढ़ें। आगे देख लेते हैं, ये टाइटल है, ये एक बेसिकली पोएम है, तो इसका एक टाइटल है द क्रो। ठीक है, क्रो का मतलब होता है कौवा। ठीक है, तो द क्रो का मतलब हो गया कौवा। ठीक है, अच्छा, अब इसको हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है देयर वंस वाज अ क्रो। अ का मतलब होता है एक, क्रो का मतलब कौवा, वंस का मतलब होता है एक बार। ठीक है, तो वाज का मतलब था। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया एक बार वहाँ एक कौवा रहता था। एक बार वहाँ एक कौवा रहता था। देयर वंस वाज अ क्रो, एक बार वहाँ एक कौवा रहता था। ही वाज ब्लैक, ही का मतलब होता है वह, वाज का मतलब था, ब्लैक का मतलब होता है काला। ठीक है, तो ही वाज ब्लैक का मतलब हो गया वह काला था। ठीक है, एज यू नो। ठीक है, एज का मतलब होता है जैसे, यू का मतलब होता है तुम, नो का मतलब जानना। ठीक है, तो एज यू नो का मतलब हो गया जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है, हाउ टू बी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। ठीक है, हाउ का मतलब होता है कैसे। ही वांटेड टू नो। ठीक है, नो का मतलब होता है जानना, वांटेड का मतलब होता है इच्छा होना। ठीक है, ही का मतलब वह, तो ही वांटेड टू नो, वह जानना चाहता था। क्या जानना चाहता था? कि वो कैसा सुंदर है, वो जानना चाहता था। ठीक है, कलरफुल फेदर्स, फेदर्स का मतलब होता है पंख। ठीक है, और कलरफुल का मतलब होता है रंग बिरंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया रंग बिरंगे पंख, कलरफुल फेदर्स, रंग बिरंगे पंख। ही वांटेड टू ग्रो, ग्रो का मतलब होता है बढ़ना। ठीक है, वांटेड का मतलब होता है इच्छा। ठीक है, ही का मतलब होता है वह। ठीक है, तो ही वांटेड टू ग्रो, वह उगाना चाहता था। क्या क्या उगाना चाहता था? कलरफुल फेदर्स। ठीक है, रंग बिरंगे पंख उगाना चाहता था। ठीक है, आगे देखते हैं। ही फाउंड वन पिकॉक। ठीक है, ही का मतलब होता है वो, फाउंड का मतलब होता है पाया। ठीक है, या मिला। वन का मतलब होता है एक, पिकॉक का मतलब होता है मोर। ठीक है, हुआ फेदर। ठीक है, तो ही फाउंड वन पिकॉक फेदर, इसका मतलब हो गया उसे एक मोर का पंख मिला। फेदर का मतलब होता है पंख। ठीक है, तो उसे एक मोर का पंख मिला। ही फाउंड वन पिकॉक फेदर, उसे एक मोर का पंख मिला। आगे, ही स्टक इट इन हिज टैल। टैल का मतलब होता है पूछ, हिज का मतलब होता है उसका, इन का मतलब में। ठीक है, ही का मतलब हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? उसने उसे अपनी पूछ में फंसा लिया। ही स्टक इट इन हिज टेल, उसने उसे अपनी पूछ में फंसा लिया। ठीक है, देन ही फाउंड अनदर। ठीक है, देन का मतलब उसके बाद। ठीक है, ही का मतलब हुआ, फाउंड का मतलब मिला। ठीक है, अनदर का मतलब होता है दूसरा। ठीक है, तो ही पिक्ड अप ऑल विदाउट फेल। ही पिक्ड अप ऑल विदाउट फेल, फेल का मतलब होता है असफल। ठीक है, ही का मतलब हुआ, अप का मतलब होता है ऊपर, ऑल का मतलब होता है सब, विदाउट का मतलब होता है बिना। ठीक है, पिक्ड का मतलब होता है उठाना। ठीक है, तो ही पिक्ड अप ऑल विदाउट फेल, इसका मतलब हो गया उसने बिना किसी असफलता के सभी को उठा लिया। उसने बिना किसी असफलता के सभी को उठा लिया, यानी सारे पंख जो उसे मिले दो, उस दोनों को उसने उठा लिया कौवे ने। ठीक है, आगे देखते हैं। ही स्टक देम इन हिज विंग्स, विंग्स का मतलब होता है पंख, हिज का मतलब होता है उसका, इन का मतलब में। ठीक है, स्टक का मतलब फंसाना होता है। ठीक है, और ही का मतलब होता है वह। ठीक है, तो ही स्टक देम इन हिज विंग्स, इसका मतलब हो गया उसने उन्हें अपने पंखों में फंसा लिया। ये इस तरह से इसने पंखों में फंसा रखा है। ठीक है, पुट वन ऑन हिज हेड। ठीक है, पुट का मतलब होता है रखना,
ठीक है। उन का मतलब होता है एक, ऑन का मतलब होता है पर, हिज का मतलब होता है उसका, और हेड का मतलब होता है सर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक को अपने सिर पर रख लिया, एक को अपने सिर पर रख लिया। आगे, आई एम नाउ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, नाउ का मतलब होता है अब, आई का मतलब मैं, और एम का मतलब हूँ। आई एम नाउ ब्यूटीफुल, अब मैं सुंदर हूँ। ठीक है, अब मैं सुंदर हूँ, खूबसूरत हूँ। ठीक है। ही डांस्ड एंड सैड, ठीक है, ही का मतलब होता है वह, ठीक है, सैड का मतलब होता है कहना। ठीक है, तो ही डांस्ड एंड सेड, इसका मतलब हो गया उसने नाचकर कहा, ही डांस्ड एंड सेड, उसने नाचकर कहा। ठीक है, आगे, द अदर क्रोज लाफ्ड एट हिम, क्रोज, क्रोज का मतलब होता है कौवे, अदर का मतलब होता है दूसरे, लाफ्ड का मतलब होता है हंसना। ठीक है, तो द अदर क्रोज लाफ्ड एट हिम, इसका मतलब हो गया दूसरे कौवे उस पर हंसे। अदर क्रोज लाफ्ड एट हिम, द अदर क्रोज लाफ्ड एट हिम, दूसरे कौवे उस पर हंसे। ठीक है, आगे, ओह व्हाट अ फूल यू आर। ठीक है, फूल का मतलब होता है मूर्ख, यू का मतलब होता है तुम, व्हाट का मतलब होता है क्या। ठीक है, ओ का मतलब होता है एक। ठीक है, तो ओह व्हाट अ फूल यू आर, इसका मतलब हो गया ओह तुम क्या मूर्ख हो। ठीक है, ओह तुम क्या मूर्ख हो। ठीक है, यू आर ब्यूटीफुल इन ब्लैक, ब्लैक का मतलब होता है काला, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। ठीक है, यू का मतलब होता है तुम, आर का मतलब है। ठीक है, और इन का मतलब में, यू आर ब्यूटीफुल इन ब्लैक, इसका मतलब हो गया तुम काले में सुंदर हो, तुम काले में सुंदर हो। यू आर ब्यूटीफुल इन ब्लैक, तुम काले में सुंदर हो। ठीक है, वी लव यू फॉर व्हाट यू आर, वी लव यू फॉर व्हाट यू आर, लव यू फॉर व्हाट यू आर। ठीक है, वी लव यू, ठीक है, यानी हम तुमसे प्यार करते हैं। वी लव यू, हम तुमसे प्यार करते हैं। फॉर व्हाट यू आर, जो तुम हो, जो तुम हो उसके लिए हम तुमसे प्यार करते हैं। ठीक है, फॉर व्हाट यू आर, जो तुम हो उसके लिए हम तुमसे प्यार करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आगे देखते हैं भाई, ये कुछ न्यू वर्ड्स लिखे हुए हैं। न्यू वर्ड्स का मतलब होता है नए शब्द। यहाँ लिखा है कलरफुल, कलरफुल का मतलब होता है रंग बिरंगे। फेदर का मतलब होता है पंख। ठीक है, और विंग्स का मतलब होता है पंख। आगे लिखा है पिक्ड, पिक्ड का मतलब होता है उठाना। ठीक है, फूल का मतलब होता है मूर्ख। लव का मतलब होता है प्रेम। अच्छा, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। पिकॉक का मतलब होता है, ये पिकॉक का मतलब होता है मोर। और अनदर का मतलब होता है दूसरा। ठीक है, दूसरा, अनदर का मतलब दूसरा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी यूनिट 4 और मृदंग बुक क्लास सेकंड की यूनिट 4 था। ठीक है, और इसका चैप्टर 3 था। ये एक पोएम थी द क्रो, इसको हम लोगों ने हिंदी में ट्रांसलेट किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।